जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए, बाजारों ने इतना रोंदा इतिहासों को भूल गए। अरे तुमने ही तो दुनिया के गौरों तिलक लगाया था, तुमने ही तो राणा सांगा पृथ्वीराज को पाया था। अरे जिस बरगद को दीमक काटे उसका गिरना निश्चित है, जो पीढ़ी इतिहास बुला दे उसका पतन सुनिश्चित है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र रूप सिंह परावा वीर और वीरांगनाओं की कहानियों की श्रृंखला में आज लेकर आए हैं देवगिरी राज्य के सेनापति की पुत्री वीर कंवरी की कहानी के बारे में। दोस्तों निश्चित तौर से आपने अनेक कहानियों में वीर वीरांगनाओं की कहानियाँ पढ़ी होगी। आज हम बहुत ही यशस्वी, बहुत ही युद्धप्रायण एक पुत्री, जो एक सेनापति की पुत्री थी, उसके बारे में कहानी पढ़ेंगे। दोस्तों बात उस समय की है जब देवगिरी के राजा रामदेव हुआ करते थे। रामदेव के एक उच्च कोटि के सेनापति जो पास ही पड़ोसी राज्य से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उनके एक पुत्री थी। दोस्तों पुत्री की आयु कम थी, उसे कोई संभालने वाला नहीं था, तो अपने सेनापति की पुत्री को देवगिरी के राजा रामदेव ने अपनी पुत्री की तरह रखा। उसे शिक्षा व्यवस्था से लेकर युद्ध कला की शिक्षा दी। दोस्तों रामदेव की जो पुत्री थी उसका नाम था गिरी। गिरी और वीर कंवरी दोनों साथ रहा करती थी, अच्छी मित्र थी, अच्छी सहेलियां थी। दोस्तों समय बढ़ता गया, निश्चित तौर से समय के परिवर्तन में आगे बढ़ते गए और उसी समय दिल्ली का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण की श्रृंखला में जब आगे बढ़ा तो उसने सुनिश्चित किया कि मैं देवगिरी राजधानी देवगिरी राज्य के ऊपर आक्रमण करूंगा। तो उसकी सेनाएं आगे बढ़ रही थी। उसी समय जो देवगिरी के राजा थे रामदेव, उन्होंने अपने सेनापति की पुत्री वीर कंवरी का जो संबंध है, सगाई है, वो पास ही के मराठा एक वीर योद्धा से की। उनका नाम था कृष्ण राव। कृष्ण राव युद्ध कला में प्रवीण व्यक्ति थे, उनसे उनकी सगाई हुई। दोस्तों सगाई के कुछ समय बाद देवगिरी राज्य पर ऐसा संकट आया कि अलाउद्दीन की विशाल सेना ने आक्रमण कर दिया। दोस्तों जिस समय रणबांकुरे युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो एक साधारण महिला ने, साधारण पुत्री ने अपने होने वाले पति को युद्ध में भेजते हुए कहा कि एक वीर योद्धा की विश्राम स्थली रणभूमि होती है। अगर रणभूमि में अगर वो अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देता है तो उससे बड़ा कोई त्याग नहीं होगा। निश्चित तौर से उसने अपने होने वाले पति को रणभूमि में उत्कृष्ट रण कौशल के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उसे मनोबल बढ़ाया। दोस्तों प्रथम प्रहार में देवगिरी के सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर इस प्रकार से वार किया, कई किलोमीटर तक अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं भाग गई। निश्चित तौर से इतिहासकार बताते हैं कि यह अलाउद्दीन खिलजी की चाल थी। दोस्तों जब देवगिरी राज्य से काफ़ी दूर जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं तीनों ओर से मराठा शासकों को घेरती है और द्वंद्व तरीके से युद्ध करती है। दोस्तों ये चीज़ देखकर रामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो इस प्रकार का रण कौशल है वो किस प्रकार से हुआ। दोस्तों तीनों ओर से घिरे होने के बाद भी मराठा शासक बहुत बहादुरी के साथ में युद्ध कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद में अगर देखें तो कृष्ण राव जो थे, वीरमती के होने वाले पति थे, उन्होंने महाराज के पास आए और महाराज से आके कहा कि महाराज तीनों ओर से हमारी सेनाएं घिर चुकी है और हम इस प्रकार से युद्ध में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे, हमें भी निश्चित तौर से कोई कूटनीतिक चाल चलनी चाहिए। दोस्तों महाराज उनकी बातों में आए और कृष्ण राव को उस कूटनीतिक चाल के बारे में पूरा विस्तार से बताने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि हम उनके भेद लेके आएंगे, सेना कितनी है, उनके पास कितने सैनिक हैं, और एक हमारे में से एक व्यक्ति आगे जाएगा और वो जाकर ये सारी सूचनाएं प्राप्त करेगा। दोस्तों महाराज रामदेव ने कृष्ण राव को भेजा। दोस्तों जब कृष्ण राव महलों से रवाना हो रहे थे दूसरे दिन इस प्रकार की कूटनीतिक चालों को जानने के लिए, तो दोस्तों उनको होने वाले पति को ये अंदेशा हुआ कि निश्चित तौर से अगर ये अकेला जा रहा है तो हो सकता है मेरा होने वाला पति जो है वो देश से गद्दारी कर बैठे। दोस्तों उस वीर वीरांगना ने पुरुष के वस्त्र धारण किए, मुकुट धारण किया और उस कृष्ण राव का पीछा करना शुरू कर दिया। कृष्ण राव आगे बढ़ते हैं
यवनों की सेनाएं मिलती है और एक यवन सैनिक को झाड़ियों में छुप के अपने राज्य का पूरा राज बताते हुए वो सुन लेती है। दोस्तों, जैसे ही वो करसन राव अपने राज्य का पूरा राज बताकर वापस मुड़ता है, उसकी होने वाली पत्नी एक रणचंडी का रूप धारण किए, माँ दुर्गा का रूप धारण किए, नंगी तलवार लिए सामने खड़ी थी और उसने ललकारा अपने पति को कि मेरा ऐसा पति नहीं हो सकता जो अपने देश से द्रोह करे, कि वो अपने देश से गद्दारी करे, और एक ही झटके में अपने होने वाले पति का सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, ऐसी वीर वीरांगनाओं को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की असंख्य सेना से लड़ती हुई वो छत्राणी, वो वीरांगना वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, ये कहानी थी देवगिरी के राजा रामदेव के सेनापति की पुत्री वीरमती के बारे में। आपको निश्चित तौर से समझ में आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।